उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, जहां सबसे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ा और सरकार के विकास कार्यों के साथ उपलब्धियां गिनाई। हालांकि इस दौरान विपक्ष जमकर हंगामा करता रहा। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। 2023 शुरू हो चुका है, लेकिन क्या बीजेपी बताएगी कि किसानों की आय दोगुनी हुई? जो सरकार विधायकों की निधि नहीं बढ़ाती हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे? उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों ने मिलकर हमारे गाँव और गरीबों को लूटा है। सरकार ने एक भी मंडी नहीं बनाई है और बेरोजगारी चरम पर है। 2022 तक उन्होंने कहा कि आय दोगुनी किसानों की हो जाएगी। अगर आज भी हिसाब किताब लगाएं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और खरीद के लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ जो मंडी है, किसान है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने, जहां पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था। सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वहीं संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गाँव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। वही सपा मुखिया यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के राज में प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि 2 लोगों की मौत हो गई। किसके कारण? शासन और प्रशासन के कारण। वही उन्होंने कहा कि आज ये लोग बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा। कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, कहाँ कोई घटना हो जाए। अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने? एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई, और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए, सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा? सड़क पर देखिए, सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। उधर अखिलेश ने जाति आधारित जनगणना पर कहा कि सपा की ये मांग कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई पार्टियों ने इसकी मांग रखी है। सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे, और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। बजट शुरू होते ही पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ गई है। इसी कड़ी में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सपा पर निशाना साधा। धर्मपाल सिंह ने कहा कि सपा के पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर वो कानून व्यवस्था की बात करे तो जनता उससे कोई उम्मीद नहीं करती। सपा विकास की बात करती है, लेकिन जनता उनसे ये उम्मीद नहीं करती। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सोपड़ा साफ है। जनता को पीएम मोदी और सीएम योगी के विकास कार्यों पर पूरा भरोसा है। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था की बात करे तो कोई जनता उम्मीद नहीं करती प्रदेश की। समाजवादी पार्टी गुंडागिर्दी समाप्त कर देगी। समाजवादी पार्टी यदि विकास की बात करे तो जनता उम्मीद ही नहीं करेगी समाजवादी पार्टी विकास कर सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सुपड़ा साफ है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, रीतियों में माननीय योगी जी पर पूरी आस्था है।
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की नीतियों पर पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि यूपी में आज से बजट सेशन शुरू हो गया है। इसके आरंभ होने से पहले ही सपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इसके अलावा सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए गए। बहरहाल आने वाले दिनों में आगे और क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।